हेलो एवरीवन, दिस इज रमाश्रय कुमार फ्रॉम BHU एग्रीकल्चर। और इस वीडियो में हम प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। और ये दोनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे दोनों से मिलाकर 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही रहते हैं BHU में हर साल। तो कभी कम भी आते हैं, कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो एवरेज आप मान के चलते हैं कि 4 to 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और साथ में आपको हम ट्रिक्स बताएंगे कुछ, और कुछ ऐसे भी चीज़ें बताएंगे जो कि आप मतलब कि एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं। यानी कि वो चीज़ें तो आप पढ़ के जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम में वो गलतियाँ कर देते हैं। तो इसके लिए हम 2 पार्ट में ये वीडियो बनाएंगे। 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में रहेगा और वही से 25 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में रहेगा। ठीक, तो आप पूरा ही वीडियो को देखिएगा। और साथ में दोस्तों कई लोग पूछते रहते हैं हमारे बारे में। तो अभी हम BHU में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और 2018 में हमने BHU का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें हमारा सब्जेक्ट था मेंटलिटी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो मेंटलिटी में मेरा टोटली सही था, यानी 25 क्वेश्चंस सारे सही थे। और केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 21 क्वेश्चन मेरा सही था, 3 क्वेश्चन गलत हो गया था। और एग्रीकल्चर में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 42 क्वेश्चन सही था, 3 यहाँ भी गलत हो गया था। यानी टोटल 94 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से हमारा 88 क्वेश्चन सही था। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम अभी बंद कर दे रहे हैं। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं। पहला है ऑप्शन ए है TJ बुरिल, सेकंड है नीधम, और थर्ड नंबर में है एंटोन डिवेरी, और फोर्थ नंबर में है EJ बटलर। तो जो इसके फादर हैं वो हैं एंटोन डिवेरी, यानी पादप जो रोग विज्ञान के जनक हैं वो एंटोन डिवेरी हैं। ठीक, फिर सेकंड बात आपको जो याद रखना है, EJ बटलर। तो EJ बटलर जो है वो इंडिया में फादर हैं प्लांट पैथोलॉजी के। और जो ये TJ बुरिल हैं, तो TJ बुरिल है, इन्होंने पहली यानी कि जीवाणु से होने वाली पहला रोग का खोज किया था। तो जीवाणु से होने वाला पहला रोग कौन सा है, वो है फायर ब्लाइट ऑफ पियर। इसको भी याद रखिएगा, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। ठीक, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला पहला रोग का खोज किसने किया था, TJ बुरिल, और रोग का नाम है फायर ब्लाइट ऑफ पियर। ठीक, और दोस्तों इसी तरह आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हमारा नोट्स परचेज करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तो आप BHU एग्रीकल्चर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां आपको नोट्स मिल जाएगा, जैसे कि 2020 में हमारे नोट्स से ही और MCQ से 42 क्वेश्चन आए थे। तो आप वहाँ से परचेज करके और अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास 45 डेज का टाइम है, तो इसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो अभी एक कम टाइम नहीं है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो आप इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो अभी आपको अच्छे से मेहनत करना है। ठीक, फिर जो सेकंड है क्वेश्चन है, व्हाइट ब्लिस्टर्स ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय। क्रूसीफर को व्हाइट ब्लिस्टर रोग का कारण है, पहला है पिथियम डेवेरिनम एल्बिगो कैंडिडा, सेकंड है, थर्ड है स्क्लेरोस्पोरा सोरही, और लास्ट है प्लाज्मोफोरा विटिकोला। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एल्बिगो कैंडिडा। ठीक, अब इसको ये क्वेश्चन दूसरे तरह भी पूछा जाता है, दूसरा यही सेम क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है कि व्हाइट रस्ट डिजीज, यानी व्हाइट ब्लिस्टर का दूसरा नाम है व्हाइट रस्ट डिजीज। ठीक, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। अब देखिए मस्टर्ड क्या है, क्रूसीफेरी इसका फैमिली है। तो व्हाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफर पूछता है, या व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, या व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, सब सेम ही बात है। तो इन सब का कारण क्या होगा, एल्बिगो कैंडिडा। अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो इनके साथ रस्ट लगा रहता है तो वो कैसे होता है, फंगस के कारण। ठीक, ये फंगस के कारण होता है। तो व्हाइट रस्ट के कारण फंगस हो जाएगा। और ये मस्टर्ड से रिलेटेड है, तो ये भी पूछता है कि व्हाइट रस्ट किसका डिजीज है, तो ये मस्टर्ड का है। और अगला क्वेश्चन की मतलब कि फंगस का नाम क्या है, तो ये एल्बिगो कैंडिडा हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, करनाल बंट ऑफ व्हीट फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन। गेहूं का करनाल बंट रोग पहली बार कब देखा गया, 1929 में, 1931 में, 1941 में, 1951 में। तो इसको पहली बार 1931 में देखा गया था। जो देखने वाले थे वो मित्रा थे, MITRA। ठीक, और करनाल बंट का दूसरा नाम दोस्तों पार्शियल बंट भी है, पार्शियल बंट भी इसका दूसरा नाम है। ठीक, और जो करनाल बंट है वो फंगस के कारण होता है।
और फंगस का नाम है नियोवासिया इंडिका, वो आगे मिलेगा नियोवासिया इंडिका, तो इसको भी याद रख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है करनाल बंड से। आपको ध्यान देना है व्हीट और राइस या पैडी कहिए, तो व्हीट और राइस से ज़्यादा क्वेश्चन बीएचयू में पूछे जाते हैं, तो इनका सारा चीज़ आपको पढ़ के रखना है, ठीक ना। फिर है अगला ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय, यानी कि गेहूं के ब्लैक रस्ट रोग का कारण है पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टिसाई, पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस, पक्सिनिया रिकांडिटा और मेलामसोरालिनी। तो इसका जो कारण है तो देखिए ब्लैक रस्ट, तो इसका ब्लैक रस्ट का दूसरा नाम है स्टेम रस्ट, ठीक, दूसरा नाम क्या है स्टेम रस्ट है। तो स्टेम हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक, स्टेम स्टे, तो स्टे से आपको याद रखना है ग्रे, जैसे ग्रे सेम दोनों लिख रहे हैं ना, तो स्टे से ग्रे याद रखना है कि स्टेम रस्ट का कारण क्या होगा ग्रेमनिस, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पक्सिनिया ग्रेमनिस टिट्साई, इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्सिनिया ग्रेमनिस टिट्साई। वहीं पर हम बात करें ब्राउन रस्ट, तो ब्राउन रस्ट का दूसरा नाम है लीफ रस्ट, ठीक, और लीफ हम कैसे लिखते हैं ऐसे, तो ली, और उसी तरह रिकांडिटा हम कैसे लिखेंगे री, तो री मतलब कि जैसे ली है वैसे री है, तो जो ये लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट का कारण हो जाएगा वो हो जाएगा पक्सिनिया रिकांडिटा। वहीं पर देखिए अगर येलो रस्ट की हम बात करें, येलो रस्ट, तो येलो रस्ट को देखिए येलो से मतलब थोड़ा आ रहा है आवाज़ साउंड कि येलो यानी स्ट्राइप रस्ट, और स्ट्राइप से स्ट्रीफार्मिस याद रखना है, स्ट्राइप से स्ट्रीफार्मिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन जो मतलब कि पढ़ के भी जाते हैं तो गलती करके आ जाते हैं, तो इसको आपको इस तरह ट्रिक्स बना के याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज काज्ड बाय, यानी मूंगफली के टिक्का रोग का कारण है। तो पहला है सर्कोस्पोरा एरेचिटिकोला, सेकंड है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, और थर्ड है बाथ ए एंड बी, और लास्ट है ये ड्रेसलेरा ग्रेमनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर होगा बाथ ए एंड बी, यानी कि इसका जो कारण होता है सर्कोस्पोरा एरेचिटिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, यानी इसका दोनों उसको होता है, ठीक। और टिक्का डिजीज का जो दूसरा नाम है वो लीफ स्पॉट डिजीज भी है, लीफ स्पॉट डिजीज भी है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से टिक्का रोग किस प्लांट से संबंधित है या किस क्रॉप से संबंधित है, तो जो टिक्का डिजीज है वो ग्राउंड नट से संबंधित है, तो ऐसा भी पढ़ के जाइएगा, पता चला वहाँ टिक्का यहाँ पढ़ के गए हैं वहाँ पता नहीं याद ही नहीं आ रहा है कि किसका डिजीज है, तो ये आपको याद रखना है कि ये ग्राउंड नट के डिजीज हैं। तो आपको जो प्लांट पैथोलॉजी में याद रखना है तो थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। पहला चीज़ आपको पढ़ना है डिजीज तो इसमें पढ़ना ही है, तो डिजीज में आपको पढ़ना है कि ये किस क्रॉप का है, ठीक, किस क्रॉप का डिजीज है, उसका कारण क्या है, जैसे वो मतलब कि काज्ड बाय, और कारण का नाम फंगस है या कुछ है, मतलब कि कारण का नाम जो फंगस होगा तो फंगस का नाम क्या है, और वायरस से हो रहा है तो उस वायरस का वेक्टर का नाम भी पढ़ना है। तो ये इस तरह क्वेश्चन इसमें पूछते हैं प्लांट पैथोलॉजी में, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है टी रस्ट इज कॉज्ड बाय, टी रस्ट का कारण क्या है, तो अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर हमारे बताने से पहले, ठीक। तो आई होप आप लोग कमेंट करके बता दिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बताए हैं कि जो रस्ट डिजीज होता है वो फंगस के कारण होता है, लेकिन ये जो टी रस्ट है इसका अपवाद है, टी रस्ट है वो फंगस से नहीं होता है, ये एल्गी के कारण होता है, यानी शैवाल के कारण होता है, ठीक। जो लोग मतलब हिंदी से हैं उनको प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो हम सारा चीज़ का हिंदी लिखेंगे, और अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मतलब आप समझ जा रहे हैं तो फिर ऐसा ही रहेगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम सारा चीज़ का हिंदी लिखेंगे, ठीक ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विल्ट ऑफ पिजियन पी इज काज्ड बाय, यानी कि पिजियन पी का विल्ट रोग का कारण क्या है। तो पहला है फ्यूजेरियम स्पीसीज, सेकंड है पिथियम स्पीसीज, थर्ड है एस्परजिलस स्पीसीज, और लास्ट वाला है राइजोपस स्पीसीज। तो जो ये विल्ट डिजीज है ये मतलब कि इसका कारण क्या है फ्यूजेरियम स्पीसीज। फिर दूसरा बात आपको याद रखना है कि जो ये विल्ट डिजीज होता है मेनली पल्स क्रॉप में लगता है, ठीक, पल्स क्रॉप में रखता है, और ये सॉइल बोर्न डिजीज है, सॉइल बोर्न डिजीज है, ठीक। वहीं पर पिथियम स्पीसीज के बारे में देखिए, तो पिथियम स्पीसीज से डैम्पिंग ऑफ रोग होता है जो कि नर्सरी में लगता है, ठीक, डैम्पिंग ऑफ रोग होता है जो कि नर्सरी में लगता है, और साथ में ही मतलब कि ये पिथियम स्पीसीज और फ्यूजेरियम स्पीसीज दोनों फंगस है ना, इसको याद रखिएगा, दोनों फंगस हैं, ठीक। यानी कि जो विल्ट डिजीज है वो फंगस से होगा और जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है वो भी फंगस से होगा। वहीं पर अगर आप एस्परजिलस की बात करें तो आपने पढ़ा होगा एस्परजिलस फ्लेवस,
एस्परजिलस फ्लेवस। तो एस्परजिलस फ्लेवस के कारण एफ्लाटॉक्सिन होता है, एफ्लाटॉक्सिन होता है जो कि ग्राउंडनट में होता है, ग्राउंडनट में होता है और ये पॉइजनस होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब एफ्लाटॉक्सिन किस क्रॉप का है, किस क्रॉप में होता है। तो ये ग्राउंडनट में होता है, उसका कारण क्या है, तो फंगस कारण है, ये भी फंगस है, तो फंगस कारण है, उस फंगस का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक, आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं पर कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको तो। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है, एमएलओ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि एमएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा, कि जो माइकोप्लाज्मा से रोग होते हैं वो उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसका वेक्टर क्या होता है। तो इसका जो वेक्टर होता है वो लीफ हापर होता है। ठीक, ये मेनली लीफ हापर से ट्रांसमिटेड होते हैं। तो पहला चीज़ तो हो गया, ये लीफ हापर से ट्रांसमिटेड होते हैं। दूसरा चीज़, इससे जो दो इम्पोर्टेंट डिजीज हैं उसको आपको याद रखना है। पहला है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, और सेकंड है फाइलोडी डिजीज ऑफ सिसेम, यानी कि तिल का फाइलोडी रोग। तो ये दोनों मतलब कि जो रोग हैं ये पूछा जाता है कि ये किसके कारण होते हैं। तो ये दोनों रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होते हैं। ठीक, फाइलोडी रोग ऑफ तिल और ये मतलब छोटी पत्ती रोग ऑफ बैगन, तो ये दोनों का मतलब कि माइकोप्लाज्मा से होता है। ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन है, स्टेरिलिटी मोजैक डिजीज ऑफ पिजियन पी स्प्रेड बाई, यानी कि अरहर के नरबंधता मोजैक रोग का वाहक है वायरस, एफिड, व्हाइट फ्लाई और माइट्स। तो इसका जो वाहक होता है वो माइट्स होता है। ठीक, इसका जो वाहक होता है वो माइट्स होता है। और दूसरा बात ये ध्यान देना है कि जैसे इसमें मोजाइक लगा है तो मोजाइक मतलब कि ये वायरस के कारण होगा। ठीक ना, वायरस के कारण होगा। दूसरी बात, जो ये माइट्स है तो ये एक और डिजीज फैलाता है, वो है स्ट्रीक मोजाइक डिजीज ऑफ व्हीट, स्ट्रीक मोजाइक डिजीज ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं का स्ट्रीक मोजाइक रोग, वो भी ये माइट्स फैलाता है। तो माइट्स को आपको याद रखना है कि माइट्स दो डिजीज फैलाता है, पहला है स्ट्रीक मोजाइक डिजीज ऑफ व्हीट, दूसरा स्टेरिलिटी मोजाइक डिजीज ऑफ पिजन पी। फैलाता तो बहुत सारा है लेकिन आपको अभी के लिए मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो वेक्टर के लिए आपको हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें जितना भी डाउट है वेक्टर से रिलेटेड वो आपको उसमें हम क्लियर करेंगे। ठीक, फिर अगला 10वां क्वेश्चन है, ब्लैक हार्ट इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। ब्लैक हार्ट एक शारीरिक विकृति है। पहला है टोमेटो का, दूसरा है चिली का, एंड सी नंबर है पोटैटो का, और लास्ट है कैबेज का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोटैटो। ठीक, और जो ये ब्लैक हार्ट रोग होता है वो O2 यानी ऑक्सीजन की कमी से होता है। मतलब कि ब्लैक हार्ट जो पोटैटो है उसको आप स्टोरेज करेंगे और यदि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये ब्लैक हार्ट यानी कि काला वाला, उसमें काला कुछ पड़ जाता है तो सब वो ये रोग हो जाता है। ठीक, और दूसरा बात आपको ध्यान देना है कि व्हीट से ये पोटैटो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है BHO में। तो पोटैटो का सारा चीज़ आप लोग पढ़ के रखिएगा। इसका डिजीज से भी क्वेश्चन पूछता है, जो अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट है तो वो आगे मिलेगा आपको। तो ये सारा इसमें से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, पनामा विल्ट इज अ डिजीज ऑफ। पनामा विल्ट रोग संबंधित है। पहला मैंगो, सेकंड है पाइनएप्पल, थर्ड है पापाया एंड लास्ट है बनाना। तो देखिए जो पनामा विल्ट है तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये पपाया का होगा, तो मे भी आप लोग गलती भी करके ऐसे आ सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है कि ये पपाया का नहीं है, ये बनाना का रोग है। ठीक, तो बनाना का दो रोग इम्पोर्टेंट है, पहला यही पनामा विल्ट और दूसरा है बंची टॉप। ये अभी तक यही दो डिजीज इसमें पूछता है। इसमें और है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिकाटोका डिजीज और बहुत सारे इसमें डिजीज हैं बनाना के, आपको हमारे नोट्स में मिला हुआ। तो जो ये दोनों डिजीज हैं पनामा विल्ट और ये बंची टाप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये बंची टाप होता है ये वायरस के कारण होता है और इसका जो वेक्टर होता है वो एफिड होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि बंची टाप जो होता है वायरस के कारण तो उसका वेक्टर क्या होता है, तो ये एफिड के कारण होता है। और वहीं पर ये पनामा विल्ट हो ये मतलब कि फंगस के कारण होगा और फंगस का नाम होगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस। तो आपको याद रखना है कि जैसे विल्ट है तो विल्ट का किससे होता है, फ्यूजेरियम स्पीसीज से होता है ना। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम
क्यूबेंस, यानी बनाना के लिए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस। तो आपको ऐसे याद रखना है इसको। मतलब आपको हम वो सारा चीज़ बता रहे हैं कि अगर पेपर टफ करेगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा और सरल करेगा तो कैसा आएगा। सरल है तो यही सेम सेम पूछ लेगा ना कि बनाना मतलब पनामा विल्ट रोग किसका है, बनाना का। अगर कठिन करना होगा तो पूछेगा कि जो बनाना का पनामा विल्ट रोग है उसका फंगस का नाम क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस। ठीक, तो इस तरह वो कठिन और सरल करता है। फिर अगला क्वेश्चन है लिटिल लीफ इन ब्रिंजल इज कास्ड बाय, यानी बैगन में छोटी पत्ती रोग का कारण है। पहला है फंगस, सेकंड है बैक्टीरिया, थर्ड है वायरस एंड लास्ट है माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो कारण होगा वो है माइकोप्लाज्मा, यानी कि ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है और इसका जो वेक्टर है वो लीफ हॉपर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, यानी कि माइकोलॉजी के जनक कौन हैं। तो माइकोलॉजी के जनक हैं एपी माइकेली। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉयज देम इज कॉल्ड एज, यानी कि इसमें पूछा है कि ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक साल। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, देखिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। तो आपको ये पूछा गया था कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो वो बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, उस जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो ये बैक्टीरियोफेज है तो एक्चुअल में ये वायरस है। क्लियर, आपको लोग कर लीजिएगा। एक्चुअल में ये वायरस है जो कि बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। ठीक, बात आपको समझ में आ गया होगा। ये वायरस है और बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फ्लेमिंग 1929। पहला है पेनिसिलिन, सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड है टेट्रासाइक्लिन और लास्ट में है ग्लियाटॉक्सिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पेनिसिलिन। ठीक, जो ये पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है। ठीक, तो जो एंटीबायोटिक है तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बैक्टीरिया जो मतलब डिजीज बैक्टीरिया से होते हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है। वहीं पर जैसे जो डिजीज फंगस से होते हैं तो उनके लिए हम लोग फंगिसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक, फंगिसाइड का यूज़ करते हैं। अगर कोई डिजीज अगर वायरस से होता है, वायरस से होता है तो उसके लिए हम मतलब वेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक ना, जो वायरस से डिजीज होता है तो देखिए जो वायरस से डिजीज होता है तो वायरस से जो डिजीज होता है तो उसका जो फैलाने वाला होता है वो वेक्टर होता है। ये अपने से मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं फैलता है। जैसे आप कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के लिए हम लोग वेक्टर थे, जो आदमी था वो वेक्टर था। ठीक ना, वो एक जगह से दूसरे जगह फैलाता है। तो अगर हम वेक्टर को ही रोक दें वो कहीं ना जाए, जैसे हम लोग कहीं नहीं गए थे, लॉकडाउन में थे, तो अगर वो कहीं ना जाए तो ये वायरस से होने वाला रोग नहीं फैलेगा। तो इसको हमको वेक्टर को कंट्रोल करना होता है जो वायरस से होता है। ठीक, और दूसरा बात कि वेक्टर को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये इंसेक्ट होते हैं मेनली। ठीक, जो प्लांट में वायरस से रोग होता है उसमें मेनली इंसेक्ट होते हैं वेक्टर। तो इंसेक्ट के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे। तो अगर पूछता है कि वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके ये कंट्रोल किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इज स्प्रेड बाय, यानी कि टमाटर का लीफ कर्ल रोग का वाहक क्या होगा। पहला है जैसिड है, सेकंड है व्हाइट फ्लाई है, थर्ड है एफिड है और लास्ट है निमेटोड्स है। ठीक, तो इसका जो वाहक होता है वो है व्हाइट फ्लाई। ठीक, व्हाइट फ्लाई, और इसका जो नाम है जूलॉजिकल नेम वो है बेमेसिया टेबेसी। तो ये अगर पूछ देगा तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर मतलब व्हाइट फ्लाई ना देख के बेमेसिया टेबेसी पूछेगा तो वो भी आपको ध्यान देना है। तो ये वेक्टर का अलग से हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे ही आपको, तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है वायरसेस कंटेन, यानी कि वायरस किससे बना होता है, आरएनए से, डीएनए से, आइदर आरएनए या आरडीएनए या नेवर बाथ आरएनए एंड डीएनए। तो जो वायरस बना होता है वो या तो आरएनए का बना होगा या तो डीएनए का बना होगा, यानी या उसमें दोनों एक साथ कभी नहीं रहेंगे। ठीक, तो जैसे दूसरा बात, जो वायरस होता है वो दो चीज़ों का बना होता है, पहला है प्रोटीन और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन है और जो ये न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड में या तो आरएनए रहेगा या तो डीएनए रहेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर ऑल प्लांट वायरसेस कंटेन, सभी पादप वायरस में होते हैं डीएनए, आरएनए, बाथ आरएनए डीएनए, आइदर आरएनए और डीएनए। तो देखिए जितने भी प्लांट वायरस हैं उन सब में आरएनए होता है। ठीक, उन सब में क्या होता है, आरएनए होता है। लेकिन जो कालीफ्लावर का मोज़ेक वायरस है, कालीफ्लावर का मोज़ेक वायरस है,
कालीफ्लावर का मोज़ेक वायरस है, इसमें डीएनए होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यानी जितने भी प्लांट वायरस हैं उनमें सारे में आरएनए होता है, लेकिन जो कालीफ्लावर का मोज़ेक वायरस है उसमें डीएनए होता है। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कालीफ्लावर का जो मोज़ेक वायरस है उसमें आरएनए पाया जाता है या तो डीएनए पाया जाता है, तो इसमें डीएनए पाया जाता है, बाकी अदर जितने प्लांट वायरस हैं उसमें आरएनए पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यू इज कास्ड बाय, यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग का कारण है। पहला है बैक्टीरिया है, सेकंड है फंगस है, सी नंबर है माइकोप्लाज्मा है और डी नंबर है वायरस है। तो इसका जो कारण होगा वो होगा फंगस। तो आपको ये हम ट्रिक्स एक बता चुके हैं कि मतलब कैसे आपको याद रखना है कि कौन सा डिजीज किसके कारण होता है। तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आपको बनता है। ये सारे चीज़ें करेंगे तभी आपका रैंक और स्कोर बूस्ट होगा। वैसे डायरेक्ट रटते जाएंगे तो रटने में वहाँ कन्फ्यूजन में हो जाता है ना, और गलत करके आ जाते हैं। जैसे हम गलत करके आ गए थे 3 क्वेश्चन, वो सरल सरल डेपोग वाला, और 2018 में आया था ट्राइसेम आया था, और ब्रिंजल का सीड्रेट। तो वही उल्टा सीधा आप पढ़ते रहेंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ मतलब कि उसके बारे में थोड़ा सोचिए, ट्रिक्स वगैरह बनाइए, तो वो याद रखने में थोड़ा आसानी हो जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरिंग व्हीट, व्हीट को मतलब कि स्टोर करने के लिए कितना उपयुक्त आर्द्रता होना चाहिए। पहला है 10%, सेकंड है 12%, थर्ड है 14% एंड लास्ट है 16%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 12%। ठीक, और सीरियल के लिए तो मतलब 12% है, मतलब 12% या उससे कम होना चाहिए। वहीं पर ऑयल सीड में 8% होना चाहिए। ठीक ना। फिर है 21 नंबर मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट इज, यानी गेहूं की प्रमुख पेस्ट है। पहला है टर्माइट है, सेकंड है थ्रिप्स है, थर्ड है कटवार्म्स है, लास्ट है लीफ हॉपर्स। तो इसका जो मेजर पेस्ट है वो है टर्माइट। ठीक, ये टर्माइट है। टर्माइट के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस प्रकार का इंसेक्ट है, तो ये सोशल इंसेक्ट होता है ना, इसको ध्यान देना है, ये सोशल इंसेक्ट होता है। और इसको जो टर्माइट है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्लोरपाइरीफास का यूज़ करते हैं, क्लोरपाइरीफास का यूज़ करते हैं। ठीक, वहीं पर जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है थ्रिप्स, तो ये थ्रिप्स मेनली ओनियन का वो है पेस्ट है। ठीक, वहीं पर कटवार्म्स, ये कटवार्म्स मतलब कि आपका किस में होता है, पल्सेस में ज़्यादा होते हैं। ये कटवार्म्स पल्सेस में मेनली लगते हैं, कटुआ कीट। एंड जो लीफ हॉपर्स है तो ये आपको पता हो गया कि ये माइकोप्लाज्मा वाले मतलब कि डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, एक मिनट थोड़ा पानी लग गया। फिर 22 है क्रीज पेंटिंग इन मैंगो ट्रीज इज डन टू कंट्रोल, यानी किसे नियंत्रित करने के लिए आम में क्रीज पेंटिंग किया जाता है। पहला है मैंगो हॉपर, सेकंड है मिलीबग है, थर्ड है फ्रूट फ्लाई है, एंड लास्ट है स्टोन बीविल। तो इसको मतलब कि ये क्रीज पेंटिंग कहिए या तो मतलब ट्री बाइंडिंग कहिए, दोनों सेम बात है ना। क्रीज पेंटिंग या ट्री बाइंडिंग दोनों सेम बात है। तो ये किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो ये मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ये मतलब क्रीज पेंटिंग या ट्री बाइंडिंग। ठीक, फिर उसके बाद है साइंटिफिकली लैक इंसेक्ट इज नोन एज, यानी लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लाइसिफलक्का एपिस डोर्साटा, जिजाइफस स्पीसीज या आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेसिफलक्का हो जाएगा।